हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का पेपर देखने वाले हैं। जो विद्यार्थी 29 अप्रैल को पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो विद्यार्थी बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर अगर जो आप लोग देखते हैं उसके बाद में एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत अच्छा से आपका परफॉर्मेंस रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे। जिन विद्यार्थियों को आएगा वो कमेंट करके बताते रहेंगे और जिनको नहीं आएगा वो ध्यान से समझेंगे सभी क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और सब लोग बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर होगा। पहला पार्ट का, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का पहला पार्ट है। इसमें करना क्या है, दिया गया है जो आकृति, इसको आप लोग यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कोई एक आकृति अलग होगी, वही आपको कमेंट करके बताना रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे जिनको आ रहा है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम उन्हीं का लूँगा जो लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन सही रहा। ठीक है, जैसे मैं टारगेट दूंगा कि जैसे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बताऊंगा 20 में से कितना सही है ये बताओ कमेंट बॉक्स में, तो उन्हीं का नाम लूँगा, नहीं तो सभी का मैं नाम नहीं लूँगा। वैसे बताते रहिए, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन अलग हो जाएगा। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे सब में एक एक गोला दिख रहा है, लेकिन से इसमें 2 गोले दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा अलग है इसमें। तो इसमें अलग हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें 2 तरफ तीर का मुँह कर दिया, इसमें एक तरफ है, इसमें भी एक तरफ है, इसमें भी एक तरफ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे तीसरा क्वेश्चन में कौन सा अलग है। तो इसमें कौन अलग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ही अलग होगा। क्यों अलग है, क्योंकि सबके एरो में इस तरह से कट वाला चिन्ह लगाया गया है, लेकिन इसमें कोई कट का चिन्ह नहीं लगाया, तो यही सबसे अलग होगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा अलग है। बहुत से बच्चे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, लेकिन पहला ऑप्शन पूर्णतः गलत है। ठीक है, सही कौन सा, दूसरा ऑप्शन सही है। कैसे सही है चलिए जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर दिया गया कट वाला चिन्ह और गोला दिया गया, गोला। ठीक है, यहाँ भी गोला दिया गया है, यहाँ भी गोला दिया गया है, यहाँ भी गोला दिया है। गोले को अगर जो ध्यान से देखें तो इसके सामने का मुंह खुला हुआ है, इसके सामने का मुंह खुला हुआ है, इसके सामने का मुंह खुला हुआ है, लेकिन से ये देखेंगे इधर, तो ये जो पार्ट दिया गया खुले हुए मुँह के पास में ही ला करके इसको रख दिया है, तो दूसरा ऑप्शन सबसे अलग है बच्चों। ठीक है, तो पहले टाइप में यानी कि ऑड मैन आउट, असंगत चुनिए सबसे अलग क्या होगा। इसमें 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना आपका सही रहा, 4 में से कितना सही रहा। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या करना है सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद में पार्ट नंबर 2 है और सॉल्व करेंगे इसको। करना क्या है, ये जो आकृति दी गई है ये प्रश्न आकृति है, क्वेश्चन फिगर हो, ये है आंसर फिगर। ठीक है, ये इसके जैसा मतलब इसके समान आकृति इनमें से कौन सा है, मतलब सिमिलर फिगर आपको देख करके बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, एक बार देखेंगे सभी विद्यार्थी और बताएंगे कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही होगा बच्चों। पहला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि देखेंगे यहाँ से ये लाइन खींची गई, इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसके जैसा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो देखेंगे क्या है, ये दिया गया है एक ब्लैक और इसके बाद में एक छोड़ कर ये फिर से ब्लैक। तो देखेंगे कहाँ दिख रहा है, इस तरह से ये दिया गया है एक ब्लैक, उसके बाद में एक छोड़ा ये वाला, तो इधर ब्लैक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में 2 छोड़ करके ब्लैक दिया गया है, इसमें भी 2 छोड़ करके ब्लैक दिया है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। इसमें 2 छोड़ा नहीं, एक छोड़ा इसलिए गलत करेंगे, इसमें 3 छोड़ दिया गलत करेंगे, इसमें एक भी नहीं छोड़ा तो इसलिए इसको गलत करेंगे। कौन सा सही था बच्चों, तो दूसरा ऑप्शन सही था। अगर जो आपको आ रहा है तो बताते रहिए, अगर जो नहीं आ रहा तो ध्यान से समझिए सभी क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत पास में है। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। इसके जैसी आकृति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है ये बताना है। ठीक है, जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा सही है बच्चों। तो देखेंगे क्या, सब में गोला दिया गया और इस तरह की आकृति भी सब में दिख रही है, लेकिन से अंदर क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये किस में दिख रहा है, ऊपर 2 गोले दिए गए हैं, तो ये दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों लाइनें जो दी गई हैं इसमें नीचे ही दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। बताएंगे इसके जैसी आकृति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, आप लोग जल्दी से बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए बच्चों।
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर तीर दिख रहा तो यहाँ ये तीर है, इधर तीर है तो ये भी तीर है, मतलब चारों तरफ तीर दिख रहा तो इसमें दिख रहा है। इसमें तीर का तो उल्टा साइड दिया गया है तो ये गलत होगा, इसमें भी उल्टा साइड नीचे दिया है तो गलत होगा, इसमें दो तरफ उल्टा वाला दिया है तो ये गलत होगा। सही कौन सा था बच्चों, तो तीसरा ऑप्शन सही था, सी वाला। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो चारों क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। 8 क्वेश्चन इस तरह से आपके कंप्लीट हो गए मेंटल एबिलिटी के। अगर जो 8 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो एग्जाम में आपको 10 नंबर पूरा मिलेगा, और ये सबसे सस्ते क्वेश्चन थे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी का जो पहला और दूसरा पार्ट होगा, सेम फिगर और असंगत चुनिए, ये सबसे आसान होता है, बाकी सब और आसान होते हैं इससे ज़्यादा। ठीक है, ये आसान है लेकिन इससे ज़्यादा और आसान भी क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं, हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन और बताएंगे इसमें कौन सी आकृति ला करके हम फिल करेंगे। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा आपका क्वेश्चन, और यहाँ दिया रहेगा, ये 4 पार्टों में है, इस तरह से है। 3 पार्ट तो भरा हुआ रहेगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, लेकिन से चौथा ये पार्ट जो है खाली रहेगा। यहाँ पर कौन सी आकृति ला करके रखेंगे कि हमारा पूरा आकृति फिल हो जाए। ठीक है बच्चों, तो कौन सा सही हो जाएगा एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो इसमें सही है ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ए वाला जो पार्ट ला करके यहाँ रखेंगे तो ये पूरी आकृति भर जाएगी। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो देखिए सबका तीर का जो डायरेक्शन है ये सब फॉरवर्ड यानी कि बैक दिशा में है। ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, बैक है। ठीक है, तो कौन सा दिख रहा है इस तरह का, तो दिख रहा बी वाला ऑप्शन। ए वाले में तो अंदर ये आ रहा है तो गलत करेंगे, इसमें ये वाला अंदर आ रहा तो गलत करेंगे, इसमें ये वाला अंदर आ रहा तो इसको गलत करेंगे। बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, चारों एक जैसे दिख रहे हैं, ये तो इसको भी एक जैसा ही रखना चाहिए। कौन सा सही था, तो बी वाला ऑप्शन सही था। अगर जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर जो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके उनको भी भेज दीजिए, वो भी पढ़ाई कर लें। देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे क्या आंसर होगा। तो देखिए ये कोने पर दिया गया है कुछ चतुर्भुज वाले आकृति, तो चतुर्भुज वाली आकृति यहाँ कोने पर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ दिया गया ये वाले ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे जो ये छोटा छोटा गोला दिख रहा है, छोटा छोटा गोला ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी सही होगा, एक गलत होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से देखिए और बताइए। तो देखिए ये जो दिख रहे हैं ये दोनों इसके जैसे दिख रहा है, तो इसका जैसा आकृति यहाँ ला करके रखेंगे तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिगर कंप्लीट करना था, यहाँ पर आकृति ला कर रखना था, इससे भी 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार का। श्रृंखला की अगली आकृति जो होगी वही बताना है। ठीक है, जैसे ये आकृति आ गई, इसके बाद में ये आकृति आई और यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, यही बताना है जल्दी से। तो देखेंगे ये दोनों आकृति तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन से क्या हुआ, जो तीर का डायरेक्शन है क्या हुआ, नीचे ले आया। यही काम इधर भी हम करेंगे, ये वाली आकृति यहाँ आएगी, ये जो दिया गया है ये वाला मुँह इधर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, ऑप्शन इधर दिया है, दिख रहा क्लियर आपको। तो कौन सा सही हो जाएगा एक बार बताएंगे आप लोग। तो सही होगा इसमें बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर नोक जो दिया गया है दोनों तरफ बढ़ा दिया है, इसलिए गलत होगा। 14 नंबर क्वेश्चन एक बार देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ दिया गया था त्रिभुज, इस कोने पर था, अगली बार इस कोने पर आ गया, उसके बाद में इस कोने पर आ गया, तो अगली बार कहाँ आएगा, इस कोने पर त्रिभुज आएगा। ठीक है, इसका मुंह भी हमेशा घूम रहा है, एक बार ऊपर है तो एक बार दाएं साइड में हुआ, एक बार नीचे हुआ, तो इस बार बाएं साइड में हो जाएगा इसका मुंह। तो ए वाले ऑप्शन में दिख रहा और बी वाले सी वाले तीनों ऑप्शन में दिख रहा, तो तीनों सही नहीं होगा, डी वाला तो पहले से गलत हो गया। अब अगले हम नियम पर चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या दिया गया है, तीर। ठीक है, तीर तो पहले इस कोने पर था, उसके बाद में इस कोने पर आ गया, उसके बाद में इस कोने पर आ गया, तो अगली बार यहाँ वाले कोने पर आ जाएगा। ठीक है, तो किस में दिख रहा है, दिख रहा बी वाले ऑप्शन में, सी वाले और ए वाले, तो ये वाले में गलत होगा क्योंकि इसका नीचे डायरेक्शन कर दिया है। अब सही हो सकता है ये दोनों को ही। इन दोनों को कैसे चाटेंगे, एक बार इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद में आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद में ले सकते हैं क्या, लिए त्रिभुज ले लिया, उसके बाद में ये ले लिए एरो ले लिए। अब गोला ले करके देख सकते हैं, गोला पहले देखिए यहाँ पर था, उसके बाद में अगली बार में क्या हुआ, एक लाइन इधर चला है, यहाँ हो गया, अगली बार क्या हुआ, फिर से कूद करके ऊपर आ गया, तो इस बार यहाँ पर आ जाएगा गोला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों,
तो यहाँ भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि गोला यहाँ भी वही दिया गया है, यहाँ भी वही दिया है। अब आ जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज का अप्लाई करिए। तो चतुर्भुज पहले इस कोने पर था, उसके बाद में यहाँ ऊपर आया, फिर उसके बाद में कहाँ है, इस साइड पे आया, उसके बाद में अगली बार नीचे आएगा। ठीक है, और नीचे आने के साथ में क्या हो रहा है, ये हमेशा घूमता भी जा रहा है। एक बार इस तरह था, एक बार इस तरह हुआ, फिर इस तरह हुआ, इस बार इस तरह हो जाएगा नीचे का। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन समझदार था, मतलब समझने लायक था। 15 नंबर देखेंगे एक बार और बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। पहले गोला, फिर से गोला क्रॉस, उसके बाद में गोला क्रॉस गोला। तो अगली बार क्या करेंगे, गोला क्रॉस गोला, फिर से क्रॉस। तो कौन सा सही बच्चों, एक बार देखिए और बताइए जल्दी से। क्या होना चाहिए, 2 गोला होना चाहिए, 2 क्रॉस होना चाहिए। 2 गोला 2 क्रॉस, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो दोनों तो सही नहीं होंगे। क्यों नहीं सही हो सकता, क्योंकि देखेंगे गोला 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 इस तरह से मिल रहा, क्रॉस 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 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तो ये हो जाएगा, लेकिन से क्या आएगा, एक आएगा क्रॉस वाला चिन्ह। ठीक है, क्रॉस आएगा, नीचे आएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। तो देखिए, ये जो आकृति थी इसका उल्टा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उल्टा करने के साथ में क्रॉस चिन्ह 1 था तो 2 कर दिया है। इस बार यही काम हम फिर से करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा किस में किया, ये ऑप्शन किया और ये ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन में तो सीधा किया, इसको गलत कर देंगे। लेकिन से क्या हुआ, एक बार 1 था तो अगली बार 2 हो गया, तो इस बार 3 है तो अगली बार 4 कर देंगे। तो 4 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, सी वाला सही होगा। ठीक है, अगले टाइप पर बढ़ेंगे हम, भाग नंबर 5 पे। ठीक है, इसमें क्या करना है एक बार देखिए और बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ एनालॉजी का क्वेश्चन यानी कि सादृश्यता का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन फिगर दिया गया इतना सारा जो है, ये है क्वेश्चन फिगर। उसके बाद में ये है आंसर फिगर यानी कि विकल्प दिया है। तो देखेंगे पहले दिया गया था इस तरह क्रॉस का वाला चिन्ह, तो ये दोनों गोला भर दिया। इस बार फिर से दिया गया ये हैचिंग वाली लाइन, तो इस बार इन दोनों में भर देंगे। तो कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे क्या सही है। 18 नंबर बच्चों, तो देखिए दिया गया था वर्ग, वर्ग में क्या कर दिया, इसका विकर्ण बना दिया। तो पंचभुज दिया गया तो पंचभुज का विकर्ण बना देंगे। ठीक है, मतलब जितने कोने हैं सब कोने से लाइन खींच दिया गया, इस कोने से खींचा गया, इस कोने से, इस कोने से, इस कोने से। तो इसमें भी इस कोने से खींचेंगे, इस कोने से खींचेंगे, उसके बाद इन कोनों को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो आकृति मिलेगी हमें ए वाला ऑप्शन मिलेगा, तो ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो विद्यार्थी ज्वाइन हो रहे हैं वो वीडियो को लाइक करते रहें। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार और बताएंगे कौन सा सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखेंगे इस तरह की आकृति थी तो इसको उल्टा कर दिया, ये वाला कैप है तो इसको उल्टा पहना दिया। तो इस बार ये कैप दिया गया तो इसको भी उल्टा कर देंगे। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक बार 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पर दो शेप दिया गया था, एक दिया गया था चतुर्भुज वाला, एक दिया गया था त्रिभुज। ठीक है, ये कौन सा चतुर्भुज है आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर जो आपको मालूम है तो। ठीक है, मैं इसको बताने वाला नहीं यहाँ पर हूँ। ठीक है, बता दूँ क्या, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर नहीं समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या कर दिया, त्रिभुज कर दिया। इस बार वर्ग के अंदर क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। वर्ग के अंदर गोला कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो दिया गया है बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले भाग पर, अगले पार्ट पर। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, क्या है देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें असेंबली करना है। इसमें कौन सी असेंबली वाली आकृति ला करके फिट करेंगे, कैसे भरेंगे इसको, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसका एक नियम है कि ऐसे देखिए यहाँ जो दिया गया है लाइन, इसको एक पूरा वर्ग बना दीजिए। ठीक है, एक पूरी आकृति हमेशा बनाने की कोशिश करिएगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे कौन सा पार्ट छूट रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो जो दिया गया है इस तरह का आकृति, इधर से गए हैं और इधर आ गए, ये किस में दिख रहा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन को आपको करना रहेगा। इसी तरह ये दिया गया क्वेश्चन, इसको भी ऐसे करेंगे, एकदम से खींच देंगे इस तरह से लाइन। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इस तरह की आकृति किस में दिख रहा है, तो दिखेगा सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो इस बार बन रहा है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज वाला शेप लेकर के दिखाना पड़ेगा इसको। देखिए इसको थोड़ा सा बनाने में आप दिक्कत होगा क्योंकि
देखिए इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा बाहर हो गया, मैनेज करिएगा, आप लोग बनाएंगे पेन से तो सही से बनेगा। ऐसे आना, इसके बाद में इधर और इधर गोला गया है इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा एक बार आप लोग जल्दी से देख करके बताएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसमें से सही हो जाएगा लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन, ठीक है। डी वाला क्यों सही है, क्योंकि ये वाला पार्ट ला करके हम यहाँ फिट कर सकते हैं और ये अंदर घुसा हुआ पार्ट है यहाँ पर आकर के फिट होगा, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, एक बार मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे इसमें कौन सी आकृति ला करके फिट करेंगे, ठीक है। तो इसको गोला ऐसे बना दीजिएगा डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक सीधी लाइन और इधर वाली ये लाइन खींच देंगे। 1 2 3 पार्ट चाहिए, 1 2 3 1 2 3, इसमें 2 दिया गया, इसमें 2 दिया गया, गलत होगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, तो देखेंगे एक सीधी सीधी जो लाइन आ रही है उसके बाद में क्रॉस वाली लाइन आ रही है, कौन सा सही है एक बार देख कर बताइए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें ये देंगे स्लोप जो दिया गया है और ये स्लोप एकदम से मैच करता हुआ है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका बच्चों, ठीक है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला आ गया मिरर वाला क्वेश्चन। मिरर वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। इसमें नियम क्या कहता है, दर्पण के पास में जो वस्तु रखी है पास बनेगी, जो दूर रखी गई है वो दूर बनेगी, ठीक है। तो दर्पण के पास में क्या प्लस का चिन्ह दिया गया है, तो प्लस वाला चिन्ह एकदम पास में बनेगा। तो यहाँ पर पास में दिया गया है, यहाँ दिया गया है, तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे ये ऊपर माइनस दिया गया है तो ऊपर ही माइनस बनेगा, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे और बताएंगे इसका कैसे बनेगा दर्पण। जो ये वाला पार्ट है एकदम तो स्टार्टिंग में बनेगा और ये वाला पार्ट स्टार्टिंग में बनेगा, ये दूर बनेगा, ये दूर बनेगा, ठीक है। तो कौन सा सही है इसके जैसा, तो यहाँ बन गया ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये तो गलत हो गया। इसके बाद में ये वाला पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत होगा। उसके बाद में ये वाला पार्ट यहाँ दिखना चाहिए, तो ये भी गलत हो, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ लिखा गया है क्या, इस तरह से लिखा गया सी एकदम से दर्पण के पास में, तो पास में बनेगा लेकिन से इसकी आकृति उल्टा होकर के बनेगी। तो ये सी उल्टा किया, ये उल्टा किया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे हम इक्वल टू का चिन्ह बीच में दिया गया, तो सब में दिया गया, कोई अंतर नहीं दिख रहा। बीच में गोला दिया गया है, ठीक है। गोला हैचिंग किया गया है, तो हैचिंग इसमें दिख रहा है, इसमें दिखा रहा है, इसमें हैचिंग नहीं किया, गलत करो, ठीक है। उसके बाद में हैचिंग किस तरह से, इस तरह से किया है, तो दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखा, इस तरह से दिखेगा, तो सही होगा डी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन में क्या किया गया है, एकदम सीधा सीधा हैचिंग किया, तो गलत होगा ये। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, लिखा INK, ठीक है, इंक। इंक को जब दर्पण में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के सबसे भी दर्पण के पास में है तो पास में बनेगा, तो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा। इसके बाद में यन भी देखेंगे तो यन क्या होगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यन उल्टा किस में बनाया, इसमें बनाया, और इसमें तो बाद में कर दिया, तो ये गलत होगा। इसमें सीधा बनाया तो गलत होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे कागज़ काटना और मोड़ना वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कागज़ को काटेंगे मोड़ेंगे तो किस तरह से दिखेगा, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए। जैसे दिया गया था ये पूरा पूरा कागज़ दिया गया था, यहाँ से ऐसे वर्ग के आकार का कागज़ दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में बीच से मोड़ दिया गया, फिर से क्या कर दिया, यहाँ से मोड़ दिया, ठीक है। इस तरह की आकृति आ गई। इसके बाद में फिर को इससे यहाँ से मोड़ा और 2 गोले बीच में काट दिया, ठीक है। तो काटने वाला जब तक आप दर्पण नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी थोड़ा बहुत, ठीक है। करेंगे क्या, जहाँ से मोड़ा गया वहाँ मान लेंगे हम दर्पण है, ठीक है। दर्पण में जब देखेंगे ये दोनों गोले तो यहाँ आकर के मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इधर खोलेंगे ये वाला, तो यहाँ पर आकर के ये दोनों गोले बनेंगे। इसका ऑप्शन कहीं दिख रहा है, इधर होगा शायद, ऑप्शन इसका इधर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 गोले, 4 गोले इधर भी बनेंगे, तो कौन सा सही होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। डिटेल वीडियो मुझे आशा आप लोग देखे होंगे ताकि कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। इस तरह से आकृति दिया गया था वर्ग के आकार, फिर यहाँ से मोड़ दिया, उसके बाद में बीच से एक त्रिभुज और वर्ग को काट दिया, ठीक है। तो खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा त्रिभुज, उसके बाद में बगल में आएगा क्या होगा, गोला होगा इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में फिर से खोलेंगे तो यहाँ पर वही आकृति फिर से जाएगी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को हम, 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए और बताइए 31 नंबर में कौन सा सही होगा। दिया गया था वर्ग आकार का दिया गया था, उसके बाद में यहाँ से मोड़ दिया, फिर यहाँ से मोड़ दिया, उसके बाद में इस तरह से कुछ काट दिया है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो किस तरह से आकृति दिखेगी,
ठीक है। खोलेंगे तो क्या होगा, एक बार तो ये नीचे बनेगा इस तरह से, तो नीचे किस में बन रहा है, बना है इसमें बना है, और ये तो ऑप्शन गलत होगा, ये तो सीधा सीधा कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी सही हो सकता है, ये तो टेढ़ा किया, ये भी गलत होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर से खोलेंगे तो कहाँ जाएगा, ये आकृति यहाँ पर आकर के बनेगी। ठीक है, तो कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन सही है। 32 नंबर एक बार क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे सभी बच्चे इसमें कौन सा सही होगा। इस तरह की आकृति दी गई थी, वर्ग के आकार का, पहले यहाँ से मोड़ा, फिर उसके बाद में यहाँ से मोड़ दिया, बीच में इस तरह से काट दिया। खोलेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ खुल करके आएगा, उसके बाद में इधर भी खुलेगा और इधर भी, तो सही होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब हम। देखिए असेंबली करने वाला फिर से आ गया कि इस बार जो आकृति दिया गया उनको जोड़ करके बनाना है। ठीक है, जैसे 4 आकृतियाँ दी गई, चारों को जोड़ करके कौन सी आकृति बना सकते हैं हम। वर्ग दिया गया है, उसके बाद में इस तरह का शेप दिया गया और त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा एक बार देखेंगे और बताएंगे सभी बच्चे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले काउंट कर लो फिगर 1 2 3, 1 2 3, ये सही हो सकता है, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 सब में दिया गया है, तो इस तरह से नहीं लगा सकते, अगला नियम लगाएंगे इसी पे। त्रिभुज देखेंगे, इसमें त्रिभुज दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया गया, इसमें तो नहीं दिया गया, गलत करो। इसमें दिया गया है 2, तो इसको गलत करो, एक ही त्रिभुज चाहिए, इसमें दिया गया 1, तो सही हो सकता है। जूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे वर्ग 1 चाहिए, तो 1 यहाँ दिया गया है, 1 यहाँ दिया गया है, उसके बाद में 1 कहाँ दिया गया, 1 इसमें दिया है। ठीक है, इसमें तो 2 दिया गया था, तो ये गलत हो गया था, इसमें 2 वर्ग दिया गया था, तो गलत था। उसके बाद इस तरह का शेप किसमें दिख रहा है, केवल डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी वाला सही हो जाएगा। एक बार 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे क्या सही है इसमें। इस तरह का शेप चाहिए और 3 त्रिभुज चाहिए अलग अलग तरह का। ठीक है, तो देखिए और बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बाकी सब ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये 2 फिगर दिए गए, इधर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो दिया गया नीचे दिया, ये वाला पार्ट यहाँ आकर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे इसमें कौन सा सही है। 2 आयत चाहिए, 2 त्रिभुज चाहिए, 2 वर्ग दिया गया, गलत करो, 2 आयत 2 त्रिभुज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो 2 त्रिभुज दिया, आयत नहीं दिया गया, इसमें छोटा आयत दिया गया, इसलिए ये गलत होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या करना है, 1 2 3, 3 आयत दिया गया है बड़ा बड़ा, 1 2 3 आयत दिया गया, 2 आयत छोटा छोटा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। आगे देखेंगे हम मेंटल एबिलिटी का लास्ट पार्ट 10वां। ठीक है, इसमें क्या करना है, छिपी हुई आकृति देख करके बताना है। जैसे देखेंगे इस तरह की आकृति, इनमें चारों ऑप्शन में से किस में छिपा हुआ है, तो जल्दी से देखेंगे और बताएंगे सभी बच्चे कि कौन से में ये छिपी हुई आकृति दिखेगी आपको। ठीक है, एक बार देख करके बताइए जल्दी जल्दी, जिनको आ रहा वो, और जिनको नहीं आ रहा वो ध्यान से सब सुनेंगे। यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, इधर आएंगे ऐसे, तो देखेंगे ये वाली आकृति इसमें दिख रहा है, यही सही होगा, बाकी सब ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। बहुत से बच्चे मारेंगे सी वाले ऑप्शन पे। यहाँ तक तो ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन से अंदर आना, तो अंदर क्या अपने से ले आओगे, नहीं ला सकते ना, तो ये गलत है, बी वाला ऑप्शन सही था। देखेंगे इसको और बताएंगे क्या सही है इसमें। ए के आकार का शेप है, ABCD आप लोग पढ़े हैं, तो उस तरह का शेप दिया गया, किसमें दिख रहा है ये बताना है आपको। तो ये वाला कहाँ दिखेगा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन पर। मेंटल एबिलिटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह की आकृति किस में दिख रही है, यल बनाया गया है लेकिन से उल्टा किया, उसके बाद में लाइन यहाँ किया है, तो ये सही होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं ये दिख रहा है। मेंटल एबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे और बताएंगे, इसके बाद में कमेंट करके बताएंगे 40 में से आपका कितना क्वेश्चन सही था। मेंटल एबिलिटी से 40 में से अगर जो 30 सही है तभी कमेंट करके बताएंगे, अदरवाइज आप कमेंट करके नहीं बताएंगे। ठीक है, कि 40 में से मेरा 30 सही था। इस तरह की आकृति किस में दिख रही है, जल्दी से देखेंगे और बताएंगे। देखिए बच्चों और बताइए कौन सा सही है। तो देखेंगे क्या दिया गया, पहले दिया गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण वाला त्रिभुज किस में बन रहा है, एक बार देखिए और बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ दिख रहा है, ये एक सीधी सीधी लाइन चाहिए, तो सीधी लाइन इसमें तो दिख रही है, लेकिन से त्रिभुज का कोई पता नहीं है, समकोण त्रिभुज इस तरह से होगा, तो ये गलत है।
ठीक है। इसके बाद में सीधी सीधी लाइन यहाँ मिल जाएगी, उसके बाद में इधर आएंगे और इधर आएंगे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन और बताएंगे क्या आंसर होगा। अगर जो इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है तो अच्छा है, अगर जो नहीं सॉल्व किया तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम एकदम ट्रिक से बताएंगे। कह रहा 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वह प्रातः 6:10 पर चमकती हैं, तो इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो इसका सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम चलिए लेते हैं हम। तो लिखा कितना गया है, लिखा गया है 10, उसके बाद में कितना लिखा गया 15, उसके बाद में कितना लिखा गया 20, ठीक है। तो 2 से काटिए, जब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में तो कट जाएगा ये। उसके बाद में 15 कटेगा नहीं 2 से, और 20 कटेगा तो 10 बार में कट जाएगा ये पूरा। फिर से काटेंगे, तो चलिए काटते हैं 2 से, तो ये होगा 5 और होगा ये 15, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब 3 से काट देंगे इसको, तो 3 से काटेंगे 5 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा 5 फिर से, और ये होगा 5, ठीक है। 15 केवल कटेगा, 5 से नहीं कटेगा 3 से। अब 5 से इनको काटेंगे तो तीनों सब कट जाएंगे, 1 1 1, ठीक है बच्चों। तो इनका एलसीएम क्या आया है, 2 दूना 4, 3 12, उसके 12 पंचे 60, यानी कि एलसीएम लिए तो इसका आया 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट बाद वो फिर से एक साथ चमकेंगी। अगर जो 6:10 पर चमकी हैं तो 60 मिनट के बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है, 1 हावर होता है, ठीक है। यानी कि 1 घंटे बाद फिर से चमकेंगी। तो 6:10 पर चमकी थी एक साथ में, तो वो कब फिर से चमकेंगी एक साथ, 7:10 पर, क्योंकि 6 के बाद में 1 घंटा कब होगा, 7 होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नहीं तीसरा ऑप्शन 7:10 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। क्या रहा इसमें, मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे, यदि उसने 5.5 खर्च कर दिया, 5.5 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने धनराशि शेष रही। मानते हैं ये उसका बटुआ है, ठीक है। अब इसमें 50 पैसे के कितने 15 सिक्के, ऐसे 50 50 50 50 के कितने 15 सिक्के हैं, ठीक है। अब इनमें से कुछ खर्च कर दिया, 5.5 रुपया, यानी कि 5 रुपया 50 पैसा खर्च कर दिया है। तो उसके पास थैले में या फिर उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, कितना बचा है यही बताना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लें कि थैले में कितने रुपये थे। तो 50 पैसा था, उसके बाद में कितना सिक्का था, 15 था, तो गुणा कर देंगे, 15 × 5 = 75, यानी कि ये हो गया 750 पैसे। रुपए में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 75 और बटे में 100, ये आया है पैसा, ठीक है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 1 रुपये में होता 100 पैसा, इसलिए हम 100 से डिवाइड किए हैं। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, 7.50, यानी कि थैले में तो 7.5 रुपये, यानी कि 7 रुपये 50 पैसे थे, उसमें से कितना 5 रुपया 50 पैसा उसने खर्च कर दिया है, ठीक है। 5 रुपया 50 पैसा खर्च कर दिया, तो बचेगा क्या, घटा लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा। 5 रुपया 50 पैसा, अब घटाएंगे इसको तो यहाँ होगा 0, यहाँ भी होगा 0, दशमलव लग जाएगा, उसके बाद में यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 रुपया उसके पास शेष बचा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब हम कह रहा है इसका घनमूल क्या होगा, ठीक है। मान ज्ञात करना है, यानी कि घनमूल ज्ञात करना है। लिखा कितना है, 0.008, ठीक है। अगर जो हम घनमूल जब आपका चैप्टर पढ़ाए थे तो बताया था कि अगर जो कोई संख्या घनमूल के अंदर है वो 3 अंकों में है तो 1 अंक बाहर आएगा, ठीक है। बाकी सब क्या होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे लिखा गया है 1 के बाद में 3 0, इस तरह से लिखा गया है, तो यहाँ से 1 0 केवल बाहर आता है, ठीक है। और जो संख्या दी रहती है वो बाहर आती है, ठीक है। उसका घनमूल रहेगा, घनमूल करके निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, घनमूल 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी घनमूल निकालेंगे। अब यहाँ कितनी संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं, तो एक ही संख्या बाहर आएगी, ठीक है, दशमलव से।
तो 8 को निकालेंगे, 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद में अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जो इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरा मैसेज इसका बता रहे हैं, जिससे लिखा गया है कितना 0.008। ठीक है, ये है घनमूल में। इसको और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको मैंने बताया था कि दशमलव में चेंज करना हो तो क्या लिख सकते हैं, 8 लिख दीजिए। उसके बाद में इसके नीचे एक लाइन खींचिए और कितना 1 2 3 0, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 0 और ये सब रहेगा किसमें, घनमूल में रहेगा। अब तो निकाल ही सकते हो ना, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे जो संख्या दी गई है कितना, 1000 सैकड़ा, उसके बाद में 1000, 1000 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। डिवाइड करेंगे 10 से, जब डिवाइड करेंगे 2 में तो कितना आएगा 0.2। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। यहाँ देखिए घंटियों वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसको क्या आप लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, एक बार बताइए हमको। लग जाएगा ना सबका। 4 घंटियाँ दी गई हैं, उसके बाद में ये कितनी देर बाद फिर एक साथ में बजेंगी यही बताना है। तो इस बार तो समय नहीं पूछा, केवल पूछा गया कितनी देर बाद। अगली बार पूछा था कितने बजे बजेंगी, तो उसको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पहला क्वेश्चन था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, पहला क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है सभी विद्यार्थी, ये है होमवर्क HW। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कह रहा x/y बराबर 3, a-x अपान b माइनस वाई इक्वल टू 3, तो a/b का मान कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x या y का मान निकाल लो। तो दिया गया है x/y बराबर में 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और ये जो समीकरण दिया गया इसको सॉल्व करो थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है इसका गुणा इसमें होगा, और ये जो नीचे दिया गया कुछ नहीं दिया यानी कि 1 दिया है, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर तो a माइनस में x रहेगा और इधर जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना 3, उसके बाद में b माइनस में y। ठीक है, a माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3b माइनस में कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। a को इधर ही रहने दीजिए, x को उधर भेज देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 3b माइनस 3y और प्लस में क्या होगा x। ये माइनस में था, उधर गया है तो क्या हो गया प्लस हो गया है। यहाँ देखेंगे x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b माइनस में 3y, उसके बाद में x लिखा है तो x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 3y, तो प्लस का 3y। अब देखो यहाँ से जब ये और ये घटेंगे तो इनका मान कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या a इक्वल टू 3b। तो a/b का मान पूछा तो a यहाँ गुणे में b दिया गया, बटे में आएगा यहाँ b हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। a/b का मान पूछा था, a/b का मान पूछा था तो 3 आया है। तो कौन सा सही था ऑप्शन, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही था बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं अब हम, देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। राम रात के 10:30 बजे सोता है, यानी कि 10:30 पर सोता, प्रातः 5:50 पर उठता है, तो कितने समय सोता है यही बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझेंगे। जैसे दिया गया है कि 10:30 बजे सोया, उसके बाद में सुबह के 5:50 पर उठ गया है, तो यहाँ पर सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले 12 से इसके काउंट करेंगे। ठीक है, जब रात में सोएगा 10:30 बजे, ठीक है, तो बीच में एक टाइम होगी जब वो बजेगा 12। ठीक है, यही 12 आने की वजह से क्वेश्चन का कैलकुलेशन पूरा एकदम से पलट जाता है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, 12 में से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 12 में से घटा दीजिए 10 30, तो घटाएंगे तो यहाँ से 30, जब ये पूरा क्या होता है एक अगर जो इधर से कॉमन आएगा उधार लेंगे तो ये 60 मिनट आता है। ठीक है, ये घंटा इधर दिया होता है, ये हावर होता है, और इधर होता है ये मिनट होता है।
1 घंटा उधार लेंगे तो यहाँ आएगा कितना 60 मिनट उधार। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 30 मिनट। उसके बाद में यहाँ बचा है कितना 11 घंटे बचे हैं। 11 घंटे में से 10 घटाएंगे तो 1 घंटा, यानी कि 12 बजे से पहले वो कितना सोया है 1.5 घंटे, 12 बजे से पहले सो गया। अब 12 बजे के बाद में अगर जब पूछें तो कितना हो जाएगा 5:50 तक सोया है, तो इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, उसके बाद में प्लस में क्या करेंगे 5:50, यानी कि 5 घंटा 50 मिनट, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करिए इसको, देखते हैं क्या होता है। ये होगा 0 और 5 3 हो जाएगा 8। उसके बाद में यहाँ कितना हो जाएगा ये 5 1 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हम जानते हैं कि मिनट जो होता है ये 60 ही मिनट होता है, लेकिन इसे 80 मिनट है, तो इसको क्या कर सकते हैं 80 मिनट को हम और क्या लिख सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 7 घंटा कितना 20 मिनट सोया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये दिया है, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। 6 अंकीय छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी संख्या का अंतर। तो 6 अंकीय छोटी संख्या लिखने के लिए हम बताए थे, पहले लिख दीजिए 1, उसके बाद में 6 पूछा तो 5 ठो 0 कर दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 4 अंकीय बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना हो तो 4 बार 9 लिख दो, 1 हो गया 2 3 और हो गया ये 4। ठीक है, अंतर मतलब क्या बताए थे हम कि घटाना, तो इसको घटा देंगे। घटाइए, देखिए क्या आंसर आएगा। 0 में से 9 को घटा नहीं सकते, 1 उधार लेगा तो यहाँ से हो जाएगा 10, 10 में से 1 9 जाएगा, ये हो जाएगा 1। यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, फिर से 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0। यहाँ कितना बचा था 9, तो यहाँ आ जाएगा पूरा पूरा 9। 9 ट्रिपल 0 1। कौन सा ऑप्शन सही है देख कर बता देंगे एक बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखें अगला क्वेश्चन। अब हम एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 नापता है, तो प्रतिशत त्रुटि बताइए। ठीक है, 1000 की मीटर का दूरी था, उसको कितना नापा 1006 मीटर नापा, तो इसमें त्रुटि कितनी हुई कैसे ज्ञात करेंगे। टोटल कितना था 1000 था। ठीक है, उसके बाद में कितना अधिक नाप लिया 1000 था, लेकिन से नापा कितना है ये नापा 1006, तो घटा देंगे यहाँ से तो आएगा 6 मीटर अधिक नापा है। ठीक है, और किससे नापा 1000 से अधिक नापा, तो यहाँ हो जाएगा 6/1000 और गुणे में 100। ठीक है, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं ना, तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। उसके बाद में क्या होगा आएगा 6/10। 6/10 कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0.6%। यहाँ पर सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पिछली बार पूछे जा चुके हैं। 2017 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। इससे पहले देखेंगे तो ये 98 का क्वेश्चन था, 1998 का क्वेश्चन। देखिए किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल 23, भागफल 23 और शेषफल कितना आता है 7 आता है, तो संख्या ज्ञात करना क्या होगी। तो हम फार्मूला बताए थे भागफल ज्ञात करने का या शेषफल ज्ञात करने का, उसमें क्या बताए थे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक और प्लस में क्या होता है शेषफल। 1 मिनट रुकिए, फिर से हम लिख दे रहे हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल और प्लस में क्या होता है शेषफल होता है। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है यानी कि भाज्य हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही लेकर चलेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भाजक कितना दिया गया है 17 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि 17 हो जाएगा भाजक। भागफल कितना आ रहा है 23 आ रहा है और शेषफल कितना दिया गया 7।
ठीक है, सबको सॉल्व कर दो। तो 17 का गुणा 23 में करोगे कितना आएगा, 17 तिया 51 का 1, उसके बाद में 5 कैरी हो जाएगा, 17 दूना 34, 34 5 कितना होगा 39, प्लस में कितना करना 7 करना है। ठीक है, ऐड कर दीजिए इसको एक बार। तो 7 1 हो जाएगा 8, उसके बाद में 9 और 3, 398। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए कह रहा है इसमें 17 आम 85 रुपये में खरीदा और 12% लाभ पर बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ से सबसे पहला काम मानेंगे, माना क्या क्रय मूल्य क्या है 100 है, क्या माने हैं माना है हमने, ठीक है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था 100 है। अब इसके बाद में इस पर 12% लाभ होता है, तो लाभ का मतलब प्लस होता है, और 12% 100 का 12% निकालोगे कितना हो जाएगा 12 बटे में कितना हो जाएगा 100, उसके बाद में गुणे में कितना चलेगा, ठीक है यहाँ पर चलेगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 12। कोई भी संख्या दिया गया उसका परसेंट अगर जो 100% निकालोगे तो कितना आएगा वही संख्या आ जाती है। प्लस में 12 है तो इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 112। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्रय मूल्य 100 माना था, लेकिन से इसमें दिया क्या गया था 85 रुपया दिया गया था। ठीक है, तो 100 बराबर कितना है 85, 100 यूनिट का मान 85 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 85, और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और पूछा है किसका, पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए कटेगा ये 5 से काटेंगे तो कटेगा ये बिल्कुल 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 25 85 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, अब विक्रय मूल्य पूछा है, और विक्रय मूल्य हमने कितना माना है, ये आया है 112। ठीक है, 1 यूनिट का मान 17/20 आया है, तो 112 यूनिट का मान कितना हो जाएगा किसका 112 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 112 गुणे 17/20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, देखिए क्या सॉल्व करने पर आता है। पहले किससे काटें 2 से काटते हैं तो 10 बार में ही कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, उसके बाद में 2 छक्का 12 56 हो गया। ठीक है, अभी भी इसको 2 से काट सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28 दूनाए 56। ठीक है, यानी कि यहाँ आया 28 गुणे 17 बटे में 5। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है 28 का गुणा किस में करना 17 में करना है, और भाग 5 से दे देना है। ठीक है, जो भाग देंगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप एक बार भाग दे करके देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो पूरा ख़त्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसका गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। देखेंगे इस क्वेश्चन को और कहेंगे बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। 4 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या क्या होगी। देखिए 3 संख्याओं का योग दे दिया गया है कितना है, यह 75, और ये दिया गया है योग है, यानी कि ये दिया गया था क्या कुल राशि दी गई थी, कब 3 संख्या दिया रहा तब कुल राशि, ये 3 संख्या था तब के लिए। उसके बाद में 4 संख्याओं का औसत दिया गया है 40, तो 4 संख्याओं का योग अगर जो याद करना है तो 4 गुणे हम क्या कर देंगे 40, तो कितना हो जाएगा 4 तियाई 12 120, ये हो गया, ये भी है योग, ये 4 संख्या का योग है, यानी कि 4 संख्या का कुल राशि है। ठीक है, तो चौथी संख्या कितना, 3 संख्याएं इतना है और 4 संख्या मिलकर इतना हो रहा है, तो चौथी संख्या याद करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, इसको घटा देंगे यहाँ से 70 घटा दीजिए, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 70 घटाएंगे यहाँ होगा 0, उसके बाद में ये घटाएंगे तो कितना होगा 7 5 12 यानी कि 50 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन तो कहीं नहीं दिया गया है, यहाँ देखिए 75 दिया गया था, मैंने गलती किया, यहाँ ये 75 दिया है तो मैंने 70 लिखा है। ठीक है, और यहाँ भी रहेगा 75।
अब घटाएंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा। घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 11, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 45। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया जो पिछली बार बताए थे। क्या कह रहा, 7 भिन्न अंकों की संख्या का से बनने वाली न्यूनतम संख्या और 6 अंकों का बनने वाली अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, लेकिन से यहाँ से एक कंडीशन क्या है, भिन्न अंकों की बनने वाली न्यूनतम संख्या। भिन्न का मतलब अगर जो संख्या का एक बार प्रयोग कर लिए, जैसे 9 9 9 9, ठीक है, ये कितने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। लेकिन से अगर जो कहा अंकों का भिन्न भिन्न प्रयोग करना है तो 9 एक बार प्रयोग कर लिए, दोबारा हम नहीं कर सकते। यहाँ भी 9 नहीं कर सकते, यहाँ कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 8 दोबारा प्रयोग कर लिए तो 8 दोबारा भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह का ये क्वेश्चन है। भिन्न जब यहाँ कह देगा भिन्न रहेगा, विभिन्न रहेगा, तो क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। छोटी से छोटी संख्या कह रहा है 7 अंकों की, अगर एक बार छोटी से छोटी संख्या लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 के बाद में 6 0, 2 2 4 और 2 6। कह रहा भिन्न भिन्न अंक हों तो यानी कि भिन्न, यहाँ देखेंगे भिन्न भिन्न अंक दिख रहा क्या कि नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि 0 यहाँ भी है, यहाँ भी पूरा 0 दिया गया है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, भिन्न नहीं होंगी। लेकिन से हमें भिन्न भिन्न करना है तो कैसे क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले 1 को लिख देंगे, उसके बाद में 0 हो जाएगा। ये दोनों तो अभी तक भिन्न है, लेकिन से अब इसके बाद में कौन सा अंक लिखें कि ये छोटी से छोटी संख्या बने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अगर जो 2, उसके बाद में 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारा सबसे छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। अगर जो हम कहें यही हमारा सही है, लेकिन से एक कंडीशन आप और सोच सकते हैं क्या, कि 1 लिखें उसके बाद में 0 लिखें। यहाँ 6 से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ हम 3 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 3 लिखें उसके बाद में 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, उसके बाद में 7 तक लिख सकते हैं। तो देखिए अगर जो 2 के स्थान पे हमने 3 लिखा तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यानी कि यहाँ लिखा 20,000 और यहाँ लिखा 30,000, तो कौन सा छोटा होगा, 20,000 छोटा होगा कि 30,000। तो कहोगे 20,000 छोटा, तो कौन सा, यही सही होना चाहिए। ठीक है, छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये जो दिया गया है ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों को सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं। 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद में 5 और 6 हो गया। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन कह रहा भिन्न भिन्न अंक होने चाहिए, तो यहाँ भी भिन्न भिन्न अंक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 9 बार बार दिख रहा, भिन्न भिन्न नहीं है। तो एक बार तो 9 लिख लेंगे, उसके बाद में आगे की संख्या में हम क्या लिखेंगे, बड़ा इसको बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे 8, लिखेंगे 7, उसके बाद में 6 5 और 4। ठीक है, अगर जो हम कहें यहाँ 8 के स्थान पे छोटा कोई और संख्या लिख देते, जैसे हम यहाँ लिख देते 9 के बाद में हम लिख देते 7। ठीक है, उसके बाद में लिखते 6 5 4 3। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी 9 लिख देते तो क्या होता, 9 9 रिपीट हो जा रहा, तो संख्या ही नहीं बनती। लेकिन से यहाँ 8 लिख देते तो क्या होता, देखो ये लिखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लिखा 80,000 और ये लिखा 70,000, तो कौन बड़ा होगा, 80 वाला बड़ा होगा ना, तो यही हमारा मान्य होगा, ये नहीं मान्य होगा। बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो यही होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हम मिटा देंगे। ठीक है, अब कह रहा दोनों का अंतर क्या होगा, जो ये संख्या आई है और इस संख्या का अंतर कितना होगा, यही बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये आप लोग डिसाइड कर दीजिए। तो देखेंगे ये इसमें 6 संख्या है और इसमें 4 संख्या है, तो कितना, इसमें 6 है और इसमें 7 है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है बड़ा है, तो घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए घटा लेते हैं हम। घटाने के लिए इसको थोड़ा साइड में करता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिखा 1, उसके बाद में 0 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये संख्या हो गई। घटाना क्या है, ये वाली संख्या घटाना है, तो लिखते हैं यहाँ, लिखेंगे 4 7 6, उसके बाद में 1 मिनट रुकिए, यहाँ 7 नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 5। ठीक है, 4 हो गया, उसके बाद में 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद में 7 रहेगा, उसके बाद में रहेगा 8, उसके बाद में रहेगा 9। ठीक है, अब घटाना सबको घटा दीजिए, तो घटाएंगे यहाँ होगा 2, उसके बाद में इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0, और यहाँ से घटाएंगे 14 में से 6 जाएगा तो 8 से 14 8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ बचा 12, तो 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और 11 में से घटाना हमें 8,
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 9, 9 में से 9 हो जाएगा 0, यानी कि 35,802, 35,802। तो कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सबसे पहले लिख लेंगे छोटी संख्या, उसके बाद भिन्न भिन्न वाली बना लेंगे, फिर सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, उससे भिन्न भिन्न वाली संख्या बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। आगे देख लेते हैं अब हम। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होगा। एक बिस्कुट के 12 पैकेटों का मूल्य कितना दिया गया है, 240 है। तो 8 पैकेट जो दिए गए हैं इनका मूल्य क्या होगा। ठीक है, 12 पैकेट का मूल्य कितना दिया गया है, 240 रुपया। एक पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 240 बटे में 12। ठीक है, काटेंगे तो 12 दूना 24 और 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहा 8 पैकेट, एक पैकेट का मूल्य 20 रुपया है, तो 8 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 गुणे 20। ठीक है, तो 8 दूना 16, यानी कि 160 रुपये। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या क्या है, 12 पैकेट का मूल्य 240 दिया गया था, तो एक पैकेट का निकाल लिए। एक पैकेट का जब आ गया है 20 रुपया, तो 8 पैकेट का निकालना हो तो 8 से गुणा कर देंगे। जैसे आप लोग एक सेब का मूल्य पूछें, तो अगर जो बताते हो आप 5 रुपया है, तो अगर जो हम कहें 5 सेब मुझे लेना है, तो कितना कहोगे, 5 से कहोगे, गुणा कर दो, 5 में 25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी करना है। देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए क्या आंसर होगा। एक संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। संख्या कितना है, 800 है। ठीक है, इसका 1/3 भाग कितना है, 1/3 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 800। ठीक है, एक भाग का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 ये भाग में दिया गया है, इधर जाएगा गुणम हो जाएगा, तो 800 यहाँ गुणम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिका 24, 240। ठीक है, उसके बाद में एक 0 और। ठीक है, ये हो गया। अब एक भाग का मान इतना आ गया, तो 2/5 भाग का मान कितना हो जाएगा, इसी में 2/5 से गुणा कर दो। ठीक है, 2400, उसके बाद गुणे में 2/5। ठीक है, काटेंगे देखिए, तो ये करेगा 5 के 5, 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, उसके बाद में एक 0 और। ठीक है, यानी कि हो गया ये क्या, 480 गुणे में 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद में 8 दूना 16 का 6, एक हाथ, उसके बाद में 4 दूना 8 और एक 9। ठीक है, 960 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन सही है इसका। देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जब इसका परिमाप 60 दिया हो। ठीक है, मानते हैं ये क्या है, ये दिया गया है वर्गाकार खेत हो गया। ठीक है, अब इसका परिमाप का मतलब क्या, यहाँ से चलना स्टार्ट करें और इधर 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 ऐसे आ जाएं, तो ये दिया गया कितना, 60 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम लगाएंगे परिमाप का फार्मूला। परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, परिमाप कितना दिया गया, 60 इक्वल टू 4, उसके बाद में गुणे में भुजा। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे, यहाँ गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, 60 बटे में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा। ठीक है, काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा ये, 4 एकम 4, उसके बाद में यहाँ बचा कितना, 4 2 यानी कि 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया, कितना आया ये 15 आ गया। तो क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 15 हम कितना होता है, 15 गुणे 15 225। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये फार्मूला होता है वर्ग का, अगर जो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा दिया गया 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 15 हम कितना होगा, 225 तो ही होगा। ठीक है, तो यही आंसर है। देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। कह रहा श्रेणी का अगला पद क्या होगा, लिखा गया था 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 9, उसके बाद में 13। ठीक है, तो अगर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसका अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, 3 से 4 में जाने में 1 का अंतर, 4 से 6 जाने में 2 का अंतर, उसके बाद में 6 से 9 जाने में 3 का अंतर और 13 जाने में 4 का अंतर
उसके बाद में अगला क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ कर दीजिए 5 का अंतर, 13 5 18, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें हम। साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का। कह रहा है किसी वार्षिक दर से 2,500 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 3,300 हो जाएगा, मतलब किस दर पे। ठीक है, तो ये दिया गया है क्या, मूलधन दिया गया है, और ये दिया गया है मिश्र धन हो जाएगा, मतलब क्या मिश्र धन हो जाएगा, और उसके बाद में 4 दिया गया है जो ये समय है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 3,300 माइनस में क्या 2,500। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने एक बार बताया था पिछली बार भी। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 13 में से 5 घटाओगे तो 8 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं क्योंकि 2 से इससे उधार ले लिया था, 800 हो गया। तो फिर से वही पुराना फार्मूला लगाओ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया गया था 2,500। ठीक है, 2,500 गुणे दर हमें ज्ञात करना आर, गुणे समय 4 वर्ष, और बटे में कितना 100, यानी कि यहाँ लिख देंगे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ये। ठीक है, अब आर का मान कितना हो जाएगा 800, और यहाँ देखिए ये गुणे में है, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे तो हो जाएगा 25 गुणे 4, और यहाँ कितना हो जाएगा इक्वल टू आर। ठीक है, तो 25 चौका 100, यानी कि 800, और बटे में क्या 100 इक्वल टू आर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ जाएगा 8। कौन सा सही था ऑप्शन इसमें, तो इसमें सही था तीसरा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आई होप सब क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए।